गुंजू दादा देखने दो ना। गुंजू सोने देना। दादा प्लीज देखना। गुंजू प्लीज सोने देना। क्यों? प्लेन उड़ाना है? ओके, इसे पकड़ो। जब मैं लेफ्ट कहूं इसे लेफ्ट पे लेना, स्लोली, ठीक है? रेडी? 1 2 3 लेफ्ट। यहाँ बैठने के लिए आपको पायलट बनना पड़ेगा। गुंजू गॉगल में अंधी लग रही है। दादा मुझे पायलट बनना है। और मुझे कपिल देव। अरे सच में दादा मुझे पायलट बनना है। लड़कियां पायलट नहीं बनती, पता है लड़कियां क्या बनती है? हाँ, ये पकड़ और पूछ, सर वेज और नॉन वेज। पूछ। हवाई जहाज में 4 आपातकालीन द्वार हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। और तुम किस द्वार से बाहर जाना चाहोगे? पापा इसे पायलट बनना है। तो लड़कियां थोड़ी ना पायलट बनती है। अच्छा, कौन बदतमीज तुम्हें ये सब सिखा रहा है? बेटा इसकी बातों में ना आना। देखो, प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। और जब प्लेन को फर्क नहीं पड़ता है उसे कौन उड़ा रहा है, तो तुम्हें क्यों पड़ता है बरखुरदार? देख बेटा, जो बनना है तुम्हें बनना, और पहले पढ़ाई पूरी करनी है। यस, और तुम मुर्गा बनो। पूरे 42% है, मान सकती है तू। वही क्या हुआ? तू फेल हो गई क्या? 94%। तो सैड क्यों है? क्या है ये? खोल के देख। अब 94% आने के बाद क्या बोलूंगी घर वालों को कि पढ़ाई छोड़ के पायलट बनना है मुझे? तू एक काम कर, पापा के पास ना बेफिक्र होकर जा। उन्हें बोल, पापा मेरी उम्र की लड़कियां ना लड़कों के साथ भाग जाती हैं, पर मुझे देखो अपने ख्वाबों के साथ उड़ना चाहती हूँ। अब बताओ, मुझसे बेहतर बेटी कहीं मिलेगी आपको? फिर पापा मान जाएंगे? नहीं, कंबल कुटाई करेंगे। तू जोक कर रही है मन्नू। देख गुंजू, बोलेगी तो मार तो पड़ेगी, पर अगर नहीं बोलेगी ना तो जिंदगी भर पछताएगी। चल चलते हैं, आज वैसे भी कैंटीन में तूने मुझे खाना खिलाना। बेटा आपने बहुत अच्छे। अरे मेरा बच्चा हो गया, मेरा बोको हो गया, मेरा पोपो हो गया। क्या है सब? क्या तेरे टॉप करने की खुशी में पापा ने पार्टी दी, तो तू चेंज करके आ। जल्दी कर बेटा। पापा का लखनऊ की शान है हमारी गुंजन। अरे बड़ी बुद्धिमान है हमारी गुंजू। अरे पढ़ाई से तो बहुत प्यार है उसको।
किताब लिए बैठी रहती है हमेशा। अरे अपनी मर्जी से हमारे सर ऊंचा कर रही है। मुबारक। माँ अरे प्लीज ये डब्बू को टॉयलेट लेके जाना, ये तो ये फिर से पैंट गिली कर देगा। अरे माँ, मुझे चले चले आज बेटा चलो। अरे रोक के रखना। ये फट के बाहर आ रही है। गुंजू, ए टॉपर गुंजू है। अरे क्या हो गया? मुझे ना आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। गुंजू का गाना आ गया। चल बात बात करिए। आजा। गुंजू ने टॉप किया पार्टी के नाम पे। गुंजू हमारे फेवरेट गाने पर डांस करेगी। कहाँ जा रही है? पागल हो गई तू? देख कुंजू बचपना छोड़ दे, ठीक है? तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, फिर देखेंगे बाद में। लेकिन दादा, पायलट बनने के लिए और पढ़ाई करने की जरूरत है ही। पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है हमारी फैमिली की क्या कंडीशन? अरे माँ, मुझे पता है, आप लोग बहुत गरीब थे। 100 बार सुन चुकी हो। 100 बार सुन चुकी हूँ, लेकिन सीखी हो कुछ? मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। यहाँ हम इन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको पढ़ना ही नहीं है। वाह भाई वाह। माँ आप चिंता मत करो, कुंजू कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? माँ मुझे जाना है। आप लोग क्यों ऐसा करते? तू दिल्ली में रहेगी अकेले? दादा, आपने आर्मी ज्वाइन किया ना, सिर्फ मैं पायलट नहीं बन सकती। हाँ देख, तो जब तू बन जा, तू चली जा, तुझे जो करना है तू कर। मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। क्या तमाशा चल रहा है? ये जहाज चलाने जा रही है और हवत भी अम्मा के घर जा रही है। फिलहाल आप बाहर जाइए, गेस्ट को संभालिए, मैं इनको संभालता हूँ। बच्चों को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई समझता नहीं आज के साहब। इतना खुसुर फुसुर क्यों है भाई? तुम जाओ जाओ अपने गैंग में। बहुत बढ़िया। बच्चे हैं, आपस में लड़ते ही रहते हैं, पर अच्छी बात यह है कि सब कंट्रोल में है, सिवाय खन्ना साहब। चलो चलो। अच्छा है कुंजू मान गए। मान गई ना? नहीं, मैं मान गया। My name is Lakhan, my name is Lakhan, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। 10वीं में 94%, 12वीं में 12वीं की मार्कशीट नहीं लाई? नहीं, वो तो नहीं है। तो मंगवा लीजिए। पर सर वो तो किया ही नहीं मैंने। तो कर लीजिए। पर मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 10वीं पास करने की है ना? थी, अब 12वीं हो गई है। आप अपना होमवर्क करके नहीं आई, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट किया। चलिए नेक्स्ट। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जोशी जी बता रहे थे 2 साल में गुंजू सब कुछ भूल जाएगी, पढ़ाई भी करेगी। पायलट तो बनकर रहेगी। आप मेरी तरफ हैं कि उसकी? हम तो इस तरफ हैं। 12वीं में 87, बढ़िया। और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं लाई? वो तो नहीं है। तो कर लीजिए। पर मिनिमम रिक्वायरमेंट 12वीं पास करने की है ना? थी, अब ग्रेजुएशन हो गई है। चलिए नेक्स्ट। देखिए जोशी जी कह रहे थे बहुत सिंपल है, हर सोमवार मंदिर जाना है, 2 नारियल चढ़ाने हैं और 3 साल में पायलट बनने का भूत उसके सर से उतर जाए। सुनो,
तुम्हारे सर से ज्योतिषी जी का बोध का उतरेगा। हम इस तरफ हैं। गुड नाइट। ये 10वीं, ये 12वीं और ये ग्रेजुएशन तीनों कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान किया आपने। ये लेके एडमिशन काउंटर पे श्रीवास्तव जी के पास चले जाइए, एडमिशन फॉर्म भरिए और 10 लाख जमा करिए। 10 लाख क्यों? कोर्स तो 5 लाख का है ना। 5 लाख 5 साल पहले था, पेट्रोल का दाम भी तो डबल हो गया है, तो फीस कैसे सेम रहेंगी? चलिए नेक्स्ट। एक सेकंड सर, 3 साल के कोर्स के लिए 10 लाख क्यों? कोर्स 3 साल का है लेकिन पूरा होता है 6-7 सालों में। अब सब कुछ आप यहीं समझेंगी या एडमिशन भी लेंगी? देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब 10 लाख रुपए हम कहाँ से लाते? अच्छा मानो ले आते तो 6 साल तो ये ट्रेनिंग करती, फिर ये नौकरी करती, फिर ये शादी कब करती? अच्छा, शादी नहीं करूंगी मैं। जब तक पायलट नहीं बनती तब तक कुछ नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही है? बाबा, हम सच में पैसे का कोई इंतजाम नहीं कर सकते क्या? नहीं बेटा, क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं। सक्सेना साहब, आप एक काम करिए, आप ये घर बेच डालिए, ठीक है? तो मैडम जहाज उड़ाएंगी और हम लोग सड़क पे सो जाएंगे। अरे गुड मॉर्निंग गुंजन। क्या है पापा ये शुगर स्कैंडल? बैठो। ये गुंजू उठ गई? यस। चावल ले आया। ये लो। माँ, वो जरा दाल पास करेंगे? हाँ तो लो ना। लो लो। आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे नहीं, आज मुझे ना थोड़ा लाइट खाना है बस। माँ। हाँ बेटा। माँ, मुझे पायलट नहीं बनना। देखा, जो चीज़ सही कहते थे, शुक्र है भगवान का। मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। क्या? ये देखिए ना माँ। क्या 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 है ये क्या? अच्छा, ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, अप्लाई फॉर द फर्स्ट एवर बैच ऑफ। अरे यार, ये लड़कियों के लिए पहली बार कर रहे हैं लोग। देखो क्या बात है बेटा, देश की सेवा तो आप लोगों के खून में है। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। वो देश की सेवा नहीं करना चाहती है, ये बस प्लेन उड़ाना चाहती है। गुंजू, बचपना छोड़ दे। फॉर्म भर दिया। आपने कुछ नहीं कहा? नहीं, पापा ने फॉर्म भर। कमाल है, पायलट नहीं बनी तो एयरफोर्स, एयरफोर्स नहीं होगा तो एस्ट्रोनॉट बन जाएगी, और अगर नासा ने वापस भेज भी दिया तो शायद सुपरमैन बन जाए। और अगर वो भी नहीं हुआ ना गुंजू, तो तू ऐसा करना, तू अपने अंदर हवा भर के ना फुगा बनकर उड़ जा। तेरे मन में जो आए तू कर, क्योंकि तुझे यहाँ तो कोई कुछ कहने या रोकने वाला तो है ही नहीं। चलो भाई, मेरा तो हो गया लंच। खाना छोड़ के मत जाइए। अरे नहीं, लाइट फूड पहले ही बोला था, कम खाना है। पैकिंग हो गई?
कितने बजे की ट्रेन है? कल सुबह 4:45 बजे। अगर मैं आपके साथ ड्रिंक पी सकता हूं तो आपसे बात भी कर सकता हूं ना? बोलो। पापा, जब से गुंजू पैदा हुई है उसको अपने सर पे चढ़ा के रखा है। मुझे याद है बचपन में जब हम लड़के क्रिकेट खेलते थे तो किसी की भी बहन को नहीं खिलाते थे, लेकिन आपने गुंजू खिलाने पर मजबूर किया। लेट नाइट शो में पिक्चर देखने दिया, कभी भी उसकी किसी भी बात पर रोक टोक नहीं की। और अब आप उसे एयरफोर्स ज्वाइन करने दे रहे हैं, और आप तो आर्मी में रह चुके हैं, आपको तो पता है कितना मुश्किल होता है वो। पापा, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूं और उसे खुश देखना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त उसकी खुशी से ज्यादा जरूरी है उसकी सुरक्षा। मुझे ऐसा लगता है कि आप उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है कि कहीं उसे खुश देखने के चक्कर में आप उसका बहुत बड़ा नुकसान ना कर बैठे। मुझे लगता है तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। गुड नाइट। थैंक यू सर। नेक्स्ट। गो। देखा, अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो फौजी बनकर दिखाओ, वरना घर जाकर बेलन चलाओ, समझे? नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। गो। अब कौन मुझे बताएगा कि अशोक चक्र का रंग क्या है? नंबर 96, स्टैंड अप। अशोक चक्र का रंग क्या है? सर ब्लू। अशोक चक्र का रंग काला है। क्या है? काला। यस सर, अशोक चक्र का रंग काला है। सिट अप। सर, यस। अशोक चक्र का रंग नीला है। तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि अशोक चक्र का रंग क्या है? जी सर। डर अक्सर गलती करवाता है। अशोक चक्र का रंग नीला ही तो है, काला कब से होने लगा? सिट अप। ऊपर चढ़िए, बाहर देखिए। जंप। कूदिए। सर प्लीज सर, बहुत ऊंचा है। सर मैं हाइट से डर लगता है सर। नो। आई सेड जंप। आई वोंट जंप। सर कुछ और दे दीजिए सर। रुको, कूदिए। जंप। नेक्स्ट। आज के हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े मुद्दों के बारे में चर्चा कीजिए। सूरत से 2 लाख लोग जा चुके हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूमोनिक प्लेग्यू का खतरा है, जो कि शायद पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा प्लीग हो। ऑलरेडी इन सिम्टम्स से 25 लोग मर चुके हैं और 150 लोग बीमार हैं। वो लेकिन अनऑफिशियल सूत्रों के हिसाब से 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सर शुगर स्कैंडल। क्या कहना है आपको शुगर स्कैंडल के बारे में? शुगर स्कैंडल आने वाले हफ्तों में सुना गया स्कैंडल है। देश को बहुत नुकसान हुआ है इस घोटाले की वजह से। अब हमारे देश का
आप कुछ भी जानती हैं हमारे देश के बारे में? सर कुछ भी? कुछ नहीं से कुछ भी बेहतर ही है। सर इस साल की रिलीज हुई फिल्म राजा बाबू का गाना सर कायलो खटिया जाड़ा लगे काफी विवाद में है सर। भारत के कई बुद्धिजीवियों ने इस गाने के लिरिक्स को लेकर भर भर के निंदा की है। सर हम आपके हैकॉन की सफलता के बाद पोमरेनियन कुत्तों का सेल 250% बढ़ चुका है और सुनने में ये भी आया है कि टफी ने 3 और पिक्चर साइन कर ली है। बस बस बस। एज हीरो। थैंक यू। यू कैन लीव। थैंक यू सर। क्या मिश्रा जी, क्या लगता है? सर बहुत कमाल का काम किया है टफी ने पिक्चर में। हेलो एवरीवन, प्लीज सेटल डाउन। सो इस एसएसबी के रिजल्ट्स काफी बुरे रहे हैं। द परफॉर्मेंसेज आर नॉट अप टू द मार्क। इसलिए हमें अफसोस है कि हम ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, चेस्ट नंबर 4। Is there chest number 4 here? Yes, sir. You may go for your medicals. And rest of you, अगली बार और मेहनत के साथ। Thank you. Congratulations. Congratulations. IXUYTHYMXV 164। गहरी सांस लो। कैसा लग रहा? यकीन ही नहीं हो रहा मैम। रस्सी पकड़ के यहाँ से वहाँ छलांग मारा मैंने पापा, एकदम टार्जन की तरह। अरे वाह वाह बेटा। और मेडिकल? हाँ पापा मेडिकल भी हो गए, वो सब और कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। चलो बेटा जल्दी से ना तुम घर आ जाओ मेरे टार्जन। तुम्हारे लिए ना पूरी कसहटा का ट्रक मंगा के रखता हूँ। चेस्ट नंबर 4। अच्छा पापा वो लोग बुला रहे हैं, मैं आपको घर पे आके मिलती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ 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 जाओ। बाय। Come in. Please have a seat. तुम्हारे मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। यू हैव अ टेम्पररी एंड अ परमानेंट डिसेबिलिटी। तुम 7 किलो ओवरवेट हो और तुम्हारी हाइट रिक्वायरमेंट से 1 सेंटीमीटर कम है। हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। तुम चाहो तो 2 हफ्ते में अपील कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में कोई भी अपील मंजूर होते हुए नहीं देखी। सो जाती बच्ची आ जाती तो साथ में आ गई। आ गया। अरे बेटा आओ देखो कसटा तुम्हारा यहाँ है। सुनो और रसोई में ट्रक खड़ी। क्या करना है? योगा। सो जाओ। गुड मॉर्निंग गुज्जू। गुड मॉर्निंग गुंजन। गुड मॉर्निंग बेटा। बस सोने दो प्लीज। उठो कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। देखो क्या है ये। उठो उठो उठो। पापा नहीं देखा। देखना। देख क्या है? तेरा फ्यूचर।
फ्यूचर है ही नहीं तो क्या देखो। अरे बेटा पढ़ तो सही, उठ उठ उठो, ये पढ़ो, उठो पढ़ो पढ़ो। मशहूर अभिनेत्री रेखा ने 1 महीने में घटाए 15 किलो। 16 पेज नंबर इनसाइड। रेखा जी ने छोड़ा भुना तला और मीठा खाना। यस। या कद्दू करेले का रस, और इतनी मेहनत के बाद पाया अपना मनचाहा किरदार। क्या बात है। लीजिए पापा, करेले का रस पी पी के शायद वजन घटा पाऊंगी, लेकिन हाइट कैसे बढ़ाएंगे? असली दिक्कत तो वो है ना। अरे बेटा मेहनत करते हैं ना जो हमारे हाथ में है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बेटा जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। यहां बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है 2 हफ्ते पसीना बहा ले। अंजन गेट अप, उठो। पापा ये रेखा डाइट कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? जब रेखा जी कर सकती हैं तो गुंजन जी क्यों नहीं कर सकती हैं? ओके, वजन तो कम कर लिया, लेकिन कद कैसे बढ़ाओगे? सर सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो है। सिर्फ 1 सेंटीमीटर? पायलट यहां बैठता है, बैठो। जब पायलट का कद छोटा होता है तो उसकी रीच भी कम होती है। इसे पकड़ो, पीछे को बैठो, सीधे हो गया। अब पकड़ो। ओके, रडर पैडल्स पे पैर रखो। ओके, प्लीज गेट आउट। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश तो पूरी की। गुंजन की हाइट रिक्वायरमेंट से कम है जी, लेकिन इसके पैरों और हाथों की रीच रिक्वायरमेंट से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है। कंदन साहब, जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो प्लेन उड़ाने के लिए, उसे हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? सो कांग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
प्लीज। चलो चलो माँ। हाँ बेटा बोलो। पापा, एयरफोर्स में ऐसे कैडेट्स होने चाहिए जिनमें देशभक्ति हो। मुझे तो बस प्लेन उड़ाना है। ये ख्वाब पूरा करने के चक्कर में मैं देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रही। गद्दारी का विपरीत क्या होता है? अपोजिट। ईमानदारी। तो अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो तो देश के संग गद्दारी कर ही नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है एयरफोर्स को भारत माता की जय चिल्लाने वाले चाहिए? उन्हें बेटा वैसे कैडेट्स चाहिए जिनका कोई लक्ष्य हो, जिनमें जोश हो, जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी ट्रेनिंग पूरी करें, क्योंकि वही कैडेट्स आगे चल के बेहतर ऑफिसर बनते हैं और देश को अपना बेस्ट देते हैं। तुम सिंसियरिटी से, हार्डवर्क से, ईमानदारी से एक बेहतर पायलट बन जाओ, देशभक्ति अपने आप हो जाएगी। चलो, रनवे पे बहुत टाइम बिता लिया, अब कुर्सी की पेटी बांध ले, टेक ऑफ का टाइम आ गया है। किसी बात के लिए जगा दी। ये ना कैडेट को 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। सो जाओ। चलो। वायुसेना का एक ही मकसद है, देश की रक्षा। उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। Is that clear? Is that clear? वाली टी शर्ट कहाँ है? कबर्ड में रखी है। अरे नहीं मिल रहा मुझे। गुंजू, ये ले। पायलट बन गई हाँ गुंजू? पायलट नहीं दादा, एयरफोर्स ऑफिसर। तो तू पक्का जा रही है? हाँ दादा, ऑफ कोर्स जा रही हूँ मैं। माँ, मेरे जूते कहाँ रखे आपने? तेरे कमरे में ही रखे हैं। कमरे में कहाँ माँ? बेड के नीचे भी देखिए, नहीं है। अरे शायद बाहर रह गए होंगे गुंजू। अरे कहाँ रखे? गुंजू, पापा ने तुझे जो दुनिया दिखाई है वो असली दुनिया से बहुत अलग है। ये क्या है? पासिंग आउट परेड का फोटो। इसमें क्या दिख रहा है मुझे? एयरफोर्स ऑफिसर्स दिख रहे हैं दादा। आप क्यों ये सब कितने गिन जरा? 11। 10 एयरफोर्स ऑफिसर्स और एक लड़की। गुंजू, ऐसी सोचती दुनिया। मैं दुनिया का नजरिया तो बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुझे समझा सकता हूँ। हो सके तो समझ जा। तीसरी बार हारने के मूड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोंटी सर आज तीसरी बार हराने के मूड में बिल्कुल दिख रहे हैं। उनकी मंद मंद मुस्कान देख के लग रहा है कि हरा देंगे, लेकिन शेखर सर हार इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। और ये देखिए, शेखर सर उनको हराने वाले। मोंटी सर है, मोंटी सर आपको लगानी पड़ेगी। अरे क्या कर रहा है यार? क्या हो रहा है ये? अरे हमारी जिंदगी क्यों उजाड़ रहा है भाई? फ्लाइट कमांडर साहब से पूछ लो। कहाँ है यार वो? टीवियों से नजर हटेगी तो पता चलेगा ना। सर, ये सब क्या हो रहा है? रिलैक्स। तैयार हो जाओ जवानों। उधमपुर बेस में बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जिसे आज से पहले यहाँ कभी किसी ने नहीं देखा। आज के बाद यहाँ अश्लील बातें बिल्कुल बंद।
ओवरऑल की जिप खुली रखना बंद। हैरी, 9 बजे के बाद बार बंद। और हाँ, ये दीवारों पे देवियों के पोस्टर लगाना भी बंद। सर, इसमें पामेला जी को क्यों सजा दे रहे हैं? उनकी क्या गलती है सर? ये मैं तुझे पामेला देवी से पूछ के बता दूंगा मोन्टू। यही तो है मिस बदलाव, उधमपुर बेस की पहली महिला ऑफिसर गुंजन सक्सेना। पायलट ऑफिसर सक्सेना की रूम की चाबी देना। हाँ, पहले सक्सेना साहब को तो बुलाइए। मैं ही हूँ पायलट ऑफिसर सक्सेना। अरे आप तो लेडीज। मैडम, फ्लाइट कमांडर साहब बुला रहे हैं। जी। चाबी। जय हिंद साहब। आइए। काफी धमाकेदार एंट्री की आपने। आते ही जेंट्स टॉयलेट में तूफान मचा दिया। बताइए, इस वीरता के लिए कौन सा मेडल दिया जाए आपको? सॉरी सर, जेंट्स टॉयलेट में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इमरजेंसी थी। बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन लेडीज टॉयलेट मिला नहीं, क्योंकि लेडीज टॉयलेट है ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये जगह लेडीज के लिए बनी ही नहीं है। और कोई सवाल? नो सर। यू मे गो। सर। जय सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। पायलट ऑफिसर गुंजन सक्सेना। सर। आज तुम्हारी पहली सॉर्टी है। सी यू द टॉमेक इन 10 मिनट्स। यस सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सॉरी, ये एयरफोर्स है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। सॉरी सर। सॉरी डजंट चेंज एनीथिंग। कमांडिंग ऑफिसर पहले पहुंचता है, तुम लेट हुई। सर, वो ओवरऑल चेंज करने की जगह नहीं। टारमैक पे चेंज कर लेती। बहाने बनाना बंद करो। सॉरी सर। अगेन सॉरी। आज की तुम्हारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल। क्रू रूम एक्सक्यूज। सारा दिन तुम टारमैक पे बिताओगी। आउट। एक बार अपना वीरू 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 चुप। अपनी सुनैना ने इसको बोला। सुनैना बोला कि संडे को घर पे आना, कोई नहीं। तो क्या हुआ? अपना वीरू गया,
और कोई नहीं था। ये हमेशा तेरी लेता रहता है। क्या करूं सर, सीनियर है, आप भी ले लो। बेचारे वीरू जी अकेले। मैं आता हूँ। सुंदर। अच्छा सर, वो शाम को आप कुछ कह रहे थे। हाँ, इधर आओ। क्या हुआ सर? आप ये सॉटी रुकवा दीजिए सर, मेरी फट रही है। मतलब कुछ इमरजेंसी होगी और ये मैडम रोने लगे तो मैं इनको संभालूंगा कि चॉपर को? कुंजन, तुम्हारी सॉटी कैंसिल है। कैप्टन की तबीयत खराब है। गो बैक। सर, ऑल बॉयज स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ जमीन पर आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी, वहाँ आसमान में क्या ही करूंगा सर। बचा लीजिए ना सर, प्लीज। कुंजन, कैप्टन की बीवी की तबीयत खराब है, तुम्हारी सॉटी कैंसिल है। सर समझिए सर, ट्रेनिंग ग्राउंड पे लड़की के हाथ में मरना नहीं चाहता सर। सर कैंसिल करा दो ना सर। चॉपर के इंजन से ऑयल लीक हो रहा है। यू कैन टेक अ ब्रेक टुडे। जब से आई हूँ ब्रेक पे ही हूँ सर। कैसी चल रही है ट्रेनिंग बेटा? मेरे अलावा सबकी चल रही है पापा। सर वो दिक्कत हो जाएगी, आप समझिए ना। लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती हैं, हेलीकॉप्टर क्या उड़ेंगी? तुझे भी डर लग रहा है क्या? मैं कंट्रोल ले लूं? नहीं, मैं उड़ा लूंगा, तुम आराम करो। जल्दी से मुड़ जा, वरना इनको भी सिर उठ करना पड़ेगा।
सॉर्टी कैंसिल है तुम्हारी। बट सर हर रोज व्हाट? पता है ना आज ओवरनाइट सॉर्टी है। मेल पायलट्स के साथ रूम शेयर करना है। हाँ, या तुम्हारे लिए स्पेशल रूम बनवा दें? इस क्वार्टर का टॉप परफॉर्मिंग पायलट है शेखर, एयरबॉर्न फॉर 120 आवर्स। ही हैज अपग्रेडेड हिज कैटेगरी फ्रॉम सी वाइट टू सी ग्रीन। अगले क्वार्टर में शेखर फॉर्मेशन फ्लाइंग सॉर्टीज एंड हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग की ब्रीफिंग्स लीड करेगा। शेखर, यू मिस इट। रैंकिंग में अगला है मोन्टू, एयरबॉर्न फॉर 105 आवर्स। उसके बाद हैरी 98 आवर्स एंड संधू 92 आवर्स। सर, ये हमारे इस क्वार्टर के टॉप पायलट्स हैं। रैंकिंग में सबसे नीचे है गुंजन, एयरबॉर्न फॉर 11 आवर्स। 11 आवर्स? यस सर। पायलट ऑफिसर गुंजन। यस सर। बीमार थी? नो सर। लीव पे थी? नो सर। Then why you're not in the air, गुंजन? आज ये फैसला हो जाएगा तुम यहाँ रहोगी या नहीं रहोगी। See me at the tarmac in 10 minutes. We are done, boys. ये बेकार पायलट की जरूरत ना एयरफोर्स को है ना मेरे यूनिट को। सर मैं अगर बहाने बनाना है तो यू कैन गो होम नाउ। नो मोर एक्सक्यूजेस प्लीज। सर मैं बेकार पायलट नहीं हूँ। राइट, देखते हैं। गुंजन, इंजन फेलियर। Recover the chopper and go for emergency landing. Selector fully down, speed 60 knots, selecting turn towards the first landing field. Going towards the first landing field, 12 o'clock. That's too easy. Go for 8 o'clock. Go for 8. Fast. Eagle 271 simulating engine failure, sector west. तुम्हारी फ्लाइंग तो ठीक है, फ्लाइंग आज इतने कम क्यों? सर बोलूंगी तो आपको लगेगा एक्सक्यूज दे रही हूँ। कल से तुम्हारी एक भी सॉर्टी मिस नहीं होगी। You'll fly with me. ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। क्यों सर? कल पता चल जाएगा। वो क्या देख रही हो? Give me the speed reading. Yes, I जल्दी। 100 sir. 100 what you tougher. 100 knots sir. What's the ground speed? 110 sir. Lower the collective. Yes sir. Back to right. Yes sir. What about rudder? Yes sir. Sorry sir. Raise the collective. Yes sir. Sorry sir. Again sorry. Sorry sir. Focus. जितना तुम चॉपर का ध्यान रखोगी, चॉपर तुम्हारा उतना ही ध्यान रखेगा। जहाँ लैंडिंग स्पॉट नहीं होते, हम लैंड कैसे करते हैं? हम लैंड नहीं करते, हम हवर करते हैं। टेक इट। Yes sir. फोकस। होल्ड स्टडी। मेंटेन पोजीशन। फोकस। फोकस। राइट।
Flying direction. Focus, Gunjan. Good. Hold steady. Hold steady. Hold steady. ESI. Johnny switch. Fuel shut off lever. ESI. Throttle brakes. Altimeter. कैजुअल्टी इवैक्यूएशन द्रास वाली सेक्टर में। मैं शेखर और संधू को भेज रहा हूँ। एक काम कर, संधू की जगह गुंजन को भेज दे। इस इलाके को ज्यादा अच्छे जानती है। Nap of the earth flying. Fly close to the ground. Fly at high speed. जब दुश्मन आसमान की ओर अपना निशाना लगा के बैठा हो, सिंपल, जमीन पे रहकर तुम उसको अपना निशाना बना सकती हो। Got it? Yes, sir. Gunjan, follow the river. Take control. Sir. Focus, Gunjan. Yes. Hold steady. Hold. Hold. Focus. Focus. Right, good. मैडम आ रही है, जल्दी मुड़ जाए। जरा सब्जी पास करेंगे। इस क्वार्टर की टॉप परफॉर्मिंग पायलट है गुंजन। एयरबोर्न फॉर 127 hours. She has earned a double promotion to category C white and has been cleared for all landings at helipads above 15,000 feet. अगले क्वार्टर में गुंजन फॉर्मेशन फ्लाइंग सॉर्टीज एंड हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग की ब्रीफिंग लीड करेगी। सिट डाउन। रैंकिंग में अगला है शेखर 119 hours. कैसे चल रही है ट्रेनिंग बेटा? चल नहीं रही है पापा, उड़ रही है। उड़। पापा पता है कल मैं पहली बार ब्रीफिंग लीड करूंगी। वाह। शाबाश बेटा, ऑल द बेस्ट। मोहित का? सर वो डॉक्टर के पास ही है। क्यों? उसे घुटने में चोट आ गई, बच्चों की तरह रो रहा था। उधर देखिए। सीओ साहब की मेहरबानी से मैडम सर बन रही हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैडम से ऑर्डर न लेने पड़ जाए। तू पहले मेरा ऑर्डर ले ले। जा पकौड़े लेके आ गर्मा गर्म, और पकौड़े अगर ठंडे हुए तो कल तेरी सॉटी मैडम के साथ आएगी। और चटनी भी लेके आ। ला ला। बोलो तो ना। Good morning, everyone. I will be covering the briefing for today's formation flying sortie with the aim of taking off at 0900 hours. We will walk towards the aircraft at 0845 hours and start up by 0855 hours. गुंजन, रुको। शेखर। सर। Excuse me. Good morning. The aircrafts allotted for today's formation Hercules, Zulu 1845 and Zulu 2004. Sir, कुछ problem है? No. Shekhar, continue. As I was saying, crew composition for Hercules 1 are Captain Monty and co-pilot. कोई गलती हुई है मुझसे सर? Take your seat. Sit down. Crew composition सर for... आज मेरी ब्रीफिंग है, शेखर क्यों कर रहा है? Don't disturb the briefing, Gunjan.
शेखर कंटिन्यू। आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे सर? कभी सॉटी कैंसिल हो जाती है, आज ब्रीफिंग कैंसिल हो जाती है। मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ सर, अगर जवाब है प्लीज दे दीजिए। जवाब चाहिए? जानना चाहती हो क्या प्रॉब्लम है? शेखर कम हियर। सिट डाउन, सिट डाउन। शेखर स्टार्ट। गो। फिर से। गो। फिर से। गो। फिर से। फिर से। गो। फिर से। फिर से। फिर से। तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। हमें यहाँ आंसू बहाने वाले नहीं, खून बहाने वाले चाहिए। दुश्मन मासूम चेहरा और बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देखकर अपने इरादे नहीं बदलता, वहां लड़ना पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा करना, तुम्हें बराबरी का मौका देना नहीं। आई बात समझ में? अब अगर अगली बार कोई सवाल मन में आए तो ये सारी बातें याद कर लेना। शेखर कंटिन्यू। जवाब चाहिए। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ सर, पागल हो गई हूँ मैं तो पहले से ही पागल हूँ सर। मैं पागल हूँ ना ये सोचने के लिए कि अगर मैं मेहनत करके अच्छी पायलट बन गई, मैं इस यूनिट का हिस्सा बन पाऊंगी। सर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा भी पागल है। बचपन से कहते आए हैं कि कॉकपिट में लड़का बैठे या लड़की दोनों पायलट कहलाते हैं। झूठ है ना? पागल है पापा। उन्हें थोड़ी ना पता था कि यहाँ आके मुझे पंजा लड़ाना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। कुश्ती थोड़ी करने आई हूँ सर। प्लेन उड़ाना है मुझे, उठाना नहीं। गुंजन बस। नहीं सर, आज आप सुन लो। मुझे ना पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरी कमजोरी बिल्कुल नहीं है सर, आप लोगों का डर है। आपको डर है कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए, वरना सल्यूट करना पड़ेगा, है ना? और उसमें तो आप लोगों की मर्दानगी खत्म हो जाएगी। सर मुझे इज्जत देने से आप लोगों की इज्जत कम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। छोड़िए सर, आपकी सोच, आपका डर, आपकी ये पार्टी और आपकी नकली मर्दानगी आप लोगों को मुबारक। जय हिंद सर। ये वाला निकाल के रख रही हूँ, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। कुंजू तैयार होके आओ, नाच गाना होगा, मजा आएगा।
शादी के लिए छुट्टी ली है। इसलिए आ गई मैं वापस। मेरा भी सेम टू सेम। मैं भी तो गई थी मुंबई अपना ख्वाब और मेकअप लेकर हीरोइन बनने। 6 महीने तक हीरोइन के पीछे एक्स्ट्रा बनकर डांस किया। 1000 ऑडिशन में माँ, बहन, बुआ, बेटी सबकी एक्टिंग की। पर क्या हुआ, उम्मीदें लेकर गई थी, आंसू लेकर वापस आई। इसलिए मैंने वो चैप्टर ही बंद कर दिया। कब तक मैं अपने सपनों के पीछे भागती यार। पर अब एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। शायद से इसी में खुशी मिल जाए। माधुरी बन नहीं सकी तो क्या, माधुरी दिख तो रही है। अच्छा ये सब छोड़, चल डांस करते। तेरा फेवरेट गाना लगाऊंगी। चल ना। जाओ। बेटा ये तुम्हारी चिट्ठी है। सोच रही हूँ कि एयरफोर्स छोड़ के सेटल हो जाऊं। सेटल? शादी। बहुत खुश लग रही थी मन्नू आज। शायद मुझे भी कर लेनी चाहिए अभी। हाँ बेटा, बिल्कुल कर लेनी चाहिए शादी। देखो कुर्ता पजामा तैयार है, जिस दिन बोलोगे पहन के आ जाऊंगा कन्यादान करने। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। हमारी बच्ची अपना कैरियर छोड़ के पराठे बनाना चाहती है। चल आजा बेटा, चल पराठे बनाते हैं। चल आजा। अरे बात तो सही, आना आना। ये बेटा आलू है, ये आटा है। चल आलू उबाल। क्या हुआ, नहीं आता? ओहो, कैसे करेगी मेरी बच्ची? अच्छा रुक, मसाले बताता हूँ। देख बेटा, ये है जीरा, ये है हल्दी पाउडर, और ये क्या है बेटा? नहीं पहचानती? मेरी बच्ची धनिया पाउडर नहीं पहचानती? मैं हींग बताता हूँ। पापा क्या कह रहे हैं आप ये सब? तू नहीं समझे बेटा, तू वही करने जा रही है जो ये दुनिया हर एक लड़की से उम्मीद करती है, कि अपने सपनों को छोड़ छाड़ के सेटल हो जाए। मैं चाहता था तेरी माँ, पर उसने भी वही किया जो अपने घर में परिवार में सीखा। इसलिए तुझे इस घर में कोई ऐसी सीख न दी जो तुझे आगे बढ़ने से रोक सके। तेरे भाई को क्या लगता है जिसे मुझे नहीं पता कि दुनिया कितनी मुश्किल है औरतों के लिए? और बेटा उसका हल पिंजरे में कैद हो जाना नहीं है, पिंजरा तोड़ के उड़ जाना है। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बच्ची को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, और आज बच्ची खुद बोल रही है मेरे पंख कुतर दो, मुझे हल्दी मेहंदी लगानी है। तेरे शादी का ख्याल सिर्फ तेरी नहीं, हम दोनों की हार है।
सॉरी सर, जो भी हुआ मुझे ऐसे जाना नहीं चाहिए था। तुम कारगिल जा रही हो? वी आर एट वॉर। एयरफोर्स एक्टिवेट हो चुका है। कल से तुम श्रीनगर बेस से ऑपरेट करोगी। इस वक्त देश को अपने बेस्ट पायलट्स की जरूरत है। जय हिंद। जय हिंद सर। पापा, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ वो नहीं बता सकती। बस एक बात कहनी थी पापा। मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। जय हिंद। जय हिंद। मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। ये तो हम जानते हैं कि दुश्मन एलओसी के रास्ते कारगिल सेक्टर में दाखिल हो चुका है और दुश्मन जिस ऊंचाइयों पर बैठा है यहां से उनके लोकेशंस का पता लगाना नामुमकिन है और इसलिए हमें यहां बुलाया गया। इस जंग में हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली, रेकी सॉर्टीज। हमें कारगिल वैली के ऊपर घूमकर दुश्मन की सही लोकेशंस का पता लगाना है ताकि उन लोकेशंस को हमारे फाइटर पायलट्स खत्म कर सके। और हमारी दूसरी जिम्मेदारी है रेस्क्यू मिशंस। जब जहां जैसे भी हमारी जरूरत पड़े हमें कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए जाना होगा। आप सब तैयार रहिएगा। तैयार है? तैयार है? हेलो। 28 साल बाद एक बार फिर से हम पाकिस्तान के साथ जंग में हैं। इस बार की जंग श्रीनगर के ऊपरी वाले इलाके कारगिल वैली में हो रही है। यहाँ आर्मी का मानना है कि पाकिस्तान ने कई घुसपैठिए छुपा रखे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देश की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आर्मी ने इस जंग के लिए एयरफोर्स से भी मदद मांगी है। गुंजू, परिणाम के बारे में भी तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। मैं दुनिया की सोच तो नहीं बदल सकता, बस तो ये समझा सकता हूँ। Come in, Octu. Do you reach me? बेटा, उसका हल पिंजरे में कैद हो जाना नहीं है, पिंजरा तोड़ के उड़ जाना है। Come in, Octu. Come in, Octu. Come in, Octu. Do you read me? Sir, I think the signal is lost. Keep trying. Yes, sir. Octu, do you read me? कल उठा।